अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि हम एक नर्सरी में मौजूद हैं और आज हम आपको नर्सरी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। ये नर्सरी पौधों और फूलों से बनती है। शहर लाहौर की जो पहचान है, इसको कहते हैं सिटी ऑफ गार्डन्स, सिटी ऑफ कॉलेजेस भी कहा जाता है, मगर सबसे पहले शहर लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। दरख्तों की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होते हैं। दरख्त इंसान को जो है वो सांस भी दे रहे होते हैं, इंसान के लिए आबो हवा भी साफ कर रहे होते हैं, और दरख्त अल्लाह ताला की इंसानों के लिए एक ऐसी नेमत है, एक ऐसा तोहफा है कि जहाँ पे दरख्त होते हैं वहाँ पे बारिश भी बरसाई जाती है। यानी कि बादल, जहाँ पे दरख्तों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पे बारिश ऑटोमेटिकली बरसती है। इनका बादलों के साथ और बारिश के साथ दरख्तों का बड़ा ताल्लुक होता है। तो अगर आप देखें, एक दरख्त जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी अच्छा होता है, तो वो 4 लोगों को यानी कि 4 इंसानों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। दरख्तों की जो ग़िज़ा है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और वो खाकर दरख्त हमें जो है वो कितने फ़ायदे दे रहे होते हैं, कितनी चीज़ें हमें दे रहे होते हैं, फल भी दे रहे होते हैं, फ्रूट्स भी दे रहे होते हैं, सब्जियां भी दे रहे होते हैं। तो आए हम नर्सरी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मौजूद जो काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नर्सरी में शहर लाहौर से जो लोग आते हैं उनको पौधों का कितना शौक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पौधा जो नर्सरी में पाया जाता है वो कौन सा है, और शहरी लाहौर में रहने वाले लोग जो है वो कौन सा पौधा अपने घर लेके जाते हैं। और इन पौधों के कुछ इकसामात भी हम आपको बताएंगे और इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। फॉलो मी। जी, तो ये हम नर्सरी के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे नर्सरी में देख सकते हैं आप, खूबसूरत पौधे हैं, हर रंग के फूल इनमें लगे हुए हैं और इनका जो कलर मैं आपको दिखाऊं तो ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। मतलब जब हम पौधों को देखते हैं तो हम जो है ना वो बड़ी फ्रेशनेस फील करते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं। ये पौधे एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों के लिए हवा को साफ कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? ज़रा स्पेशल टीवी के जो आपको इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं उसको अपना तारुफ करवाएं आप। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। हाँ जी, ठीक है। हुसैन साहब, आप यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 18-19 साल हो गए। माशाल्लाह, 18-19 साल से आप काम कर रहे हैं। पौधों के साथ तो आपकी बड़ी दोस्ती होगी। बिल्कुल ऐसी बात है। ये पौधे आपको पहचानते भी होंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, हमें ये बताएं कि नर्सरी में इस वक्त कौन सा पौधा ऐसा है जो कि वाकई बड़ा ज़रूरी है और उसकी खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा है? जैसे ये गोल्डन पाम है, ये बेहतरीन चलता है इंडोर। अच्छा, ये गोल्डन पाम मैं अगर आपको दिखाऊं नाजरीन, ये वाला गोल्डन पाम है, ठीक है। इसकी बड़ी किस्में हैं, ये कौन सी वाली किस्म है? ये किस्म है, इसके बुर्श बनता है, इसका खूबसूरत है, इंडोर के लिए बेहतरीन चलता है। अच्छा, अब मुझे याद है कि जो कि इंडोर लोगों ने सजावट के लिए वो दीवारों के ऊपर वो एक टोकरी सी बनाई होती है, वो मेरा ख्याल इस पौधे से बनता है। तो शहर लाहौर में लोग यहाँ पे आते हैं। मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ से हर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और पौधों का शौक रखते हैं और पौधे खरीद कर जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे। ये हुसैन साहब, ये बताएं हमें, ये कौन सा? पपीता हाइब्रिड, ठीक है, ये फल वाला है, इसका बहुत फायदा है, ये शुगर फ्री है, फल इसका खा सकते हैं, ठीक है। ये पपीता आपको दिखा रहे हैं, ये पपीता तो है, ठीक है। तो अभी ये छोटे से गमले में लगाया हुआ है, तो ये पपीता, ये फल कैसे प्रोड्यूस करता है, पैदा कैसे करता है? ये साथ ही लगता है, ये सिंगल ही लगता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ले जाने के बाद इसको जमीन में लगाया जाता है, उसके बाद ये फल पपीता जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और वो हमारी सेहत के लिए भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। पपीता मशहूर हुआ था डेंगू में। हाँ जी, डेंगू में पपीता मशहूर हुआ था। अस्पतालों में जब डेंगू के मरीजों का रश लगा था तो लोगों ने पपीते की बड़ी डिमांड की थी और ये जो है वो साइंटिफिकली बताया गया था कि पपीता जो है वो डेंगू के मरीजों के लिए एक बड़ा मुफीद फल साबित हुआ था। और उन दिनों में पपीते का पौधा भी शॉर्ट हो गया था और ये पपीते का जो फल है वो बड़ा महंगा भी बिका था। तो आगे आएंगे हुसैन साहब, हमें दिखाएं। मैं आपको मजीद जो है वो नर्सरी के अंदर लेकर बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं आपको तारुफ करवाऊंगा पौधों से। ये देखें नाजरीन, कितना खूबसूरत ये एक दरख्त बना हुआ है
और ये गमला भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गमला है, मतलब दरख्त की निस्बत ये गमला छोटा है। अब ये मुझे आप हिस्ट्री बताएं इसकी, तो ये जो दरख्त काफ़ी मुझे बड़ा नज़र आ रहा है, ये गमला मुझे उस हिसाब से छोटा नज़र आ रहा है, तो ये कैसे इसमें इतना बड़ा हो गया? छोटे से बड़ा हुआ ना, पहले छोटा सा लगाया गमले में, फिर बड़े गमले में लगा दिया है, ऐसे जो बड़ा होया। ये तकरीबन इसकी उम्र है 5-6 साल, ठीक है। जब ये ज़्यादा बड़ा होगा ऑक्सीजन देगा। अच्छा, इस ये जो पौधा मैं देख रहा हूँ उसका क्या नाम है? ये फैकस है, गोल्डन। फैकस गोल्डन। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये हम घर लेके जाते हैं, ठीक है, इसकी हमने जो है वो ये बड़ा नाज़रीन खूबसूरत पौधा है और शहर लाहौर में रहने वाले लोगों को, लाहौर के साथ साथ जितने भी शहर में आप जहाँ जिस मकामात से हमारी ये वीडियो देखी जा रही है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि ये बड़ा खूबसूरत पौधा है, जगह कम घेरता है, ऊपर से सायादार भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पौधा आप ख़रीदें, बाय करें, और इसकी जो है ना वो काफ़ी मुझे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये कितने अरसे में इसका ये साइज़ हो गया? ये तकरीबन 3-4 साल से ये साइज हुआ, ठीक है। और ये इसी गमले में लगाने के बाद हुआ है? हाँ जी, इसी गमले में लगाने के बाद हुआ है। नाज़रीन, मेहनत कम है मगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ेंगे आप। ये क्यों बिछाए गए? ये मौसमी पनीरी है ना, ये 2-4 माह के लिए होती है, ठीक है। इसको बाहर आती है फूलों पे, और इन पे जो है वो कड़क धूप इस वक्त लग रही है, तो हाँ ये ओपन चल रहा है सर, कोई मसला नहीं है। यानी कि ये बिछाए गए यहाँ पे, तो इसकी क्या खरीदो फरोख्त की क्या क्वांटिटी है? ये मौसमी पनीरी है चंद दिनों की, ठीक है। ये जा सकते हैं घरों में, जा सकते हैं पार्कों में, लगा सकते हैं क्यारियों में, तो बेहतरीन फूल निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं, वो देखते हैं, खूबसूरती है। ये अगर मैं आपको गमला उठा के दिखाऊं, ये देखें, ये मोहम्मद हुसैन साहब और इनकी टीम ने यहाँ पे ये पौधे जो है वो बिछाए हुए हैं। इस गमले में इन्होंने बड़ा खूबसूरत पौधा लगाया हुआ है। ये आपकी मर्जी है कि इसको आप घर ले जाकर, अगर आपके घर में क्यारी मौजूद है तो आप क्यारी में लगाएं, नहीं तो आप इसको इस पौधे को इस गमले में भी रख सकते हैं। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस पौधे को क्या हम इंडोर रख सकते हैं घर के अंदर? नहीं जी, ओपन ही। यानी कि ये जो पौधा है इसका नाम शर्मीली है। शर्मीली ये जी। तो नाजरीन, ये घर के अंदर रखने पर ये पौधा शर्माता भी है, तो इसको आपने जो है ना आउटडोर रखना होता है, और फिर इसकी नशोनुमा धूप की रोशनी से होती है। मजीद आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे। इसका नाम बताइएगा मुझे जरा। ये कोचिया है, ये मुश्क बीबी है, न्याज़बो। अच्छा, मैं आपको ना इस पौधे की बड़ी खूबसूरत चीज बताता हूँ। इस पौधे को जब आप ऐसे हाथ लगाएंगे ना, ये खुशबू छोड़ देता है। इसका नाम दोबारा बताएं जरा, हमारे स्पेशल टीवी पे इस वक्त आपको नाजरीन लाइव देख रहे हैं, उनको नाम दोबारा बताएं। ये न्याज़बोग है। ये न्याज़बोग है। इसके ऊपर जब आप हाथ ऐसे फेरेंगे, बड़े प्यार के साथ फेरना है। पौधा एक जानदार चीज है, पौधा हमें जानता भी है, पहचानता भी है, और इसको जब आप हाथ लगाएंगे, क्या खुशबू है। ये एक बहुत अच्छी खुशबू जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये पौधा मोस्टली लोग लेके जाते हैं खुशबू के लिए, ऐसा ही है। घर में लगाएं, और ये मच्छर का भी फायदा है, मच्छर नहीं आता इसी की वजह से। हाँ, अब जी मच्छरदानियों के जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे अगर आप ये वाला पौधा, अगर कैमरामैन पैन करें आपको दिखाएं, तो ये पौधा वो पौधा है जो कि घर पे लगाने से घर पे मच्छर भी नहीं आते हैं, और घर जो है वो खुशबूदार भी रहता है। यहाँ पे काम करते हुए आपको कितना अरसा हो गया? तकरीबन 18-19 साल हो गए। माशाल्लाह, 18-19 साल। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक पौधा तलाश करने आया हूँ। लोग कहते हैं कि वो पौधा घर ले जाने के बाद ना, घर पे रखने के बाद, उसकी नशोनुमा करने के बाद, जितनी आप उसकी नशोनुमा करते जाएंगे उतना वो पौधा आपको दौलतमंद भी कर देता है। फायदा क्या? मनी प्लांट आपको चाहिए? मनी प्लांट, दैट्स द थिंग आई वांट टू टेल यू कि मनी प्लांट। आज हम जो है ना हुसैन साहब से मनी प्लांट की हकीकत जानेंगे कि आखिर ये क्या हकीकत है। तो वो पौधा भी हम चलें बड़े मनी प्लांट की तरफ। नाज़रीन, जो मैं आपको बताना चाह रहा था मनी प्लांट के हवाले से, कि जब लोग इस पौधे को घर लेके जाते हैं, लोगों का ये मानना है कि वो दौलत घर लेके जा रहे हैं। और इस पौधे की एक हिस्ट्री है कि अगर आपने किसी के घर से दौलत चुरानी है तो आपको ये पौधा चुराना पड़ता है, बगैर उनको बताए आपको ये पौधा जो है वो चुरा के लेके जाना पड़ता है। इस पौधे की एक ख़ास बात ये है
कि ये पौधा जो है वो बोतल में भी उग जाता है। पानी वाली जो बोतल होती है ना, उसमें आप इस पौधे को रखते हैं, जैसे कि आपने मिट्टी में इस पौधे को जो है वो किया हुआ है, तो उसी तरह से अगर आप यहाँ से तोड़ के इस पौधे को पानी वाली बोतल में भी रखते तो उसमें भी पाया जाता है। ऐसा ही है जी? ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, तो ये इसकी खरीदो फरोख्त कितनी है? काफी है, यानी कि शहर इसकी लोग लेके जाते रहते हैं काफी। अच्छा, तो आपका क्या मानना है, ये मनी प्लांट जो है पैसे वैसे कोई दौलतमंद हो जाता है बंदा? ये तो वैसे दुनिया का वहम है, ठीक है, लेकिन डेकोरेशन है, बेहतरीन ये चलता है। गमले में लगा लें, बोतल में लगा लें, ठीक है, ये चलता है डेकोरेशन वास्ते बेहतरीन। बैंकों में, घरों में, इंडोर चलता है ये पौधा, बेहतरीन चलता है ये मनी प्लांट। इसकी मुझे आप कीमत बताएंगे, ये कितने का है? ये कम से कम ये है इस टाइम 800-900 रुपए का, ये साइज में? हाँ जी, गमले के साथ? गमले के साथ। ठीक है नाज़रीन, ये कीमत में भी अच्छा है और दिखने में बड़ा बेहतरीन है। इसको हम इंडोर रख सकते हैं? बिल्कुल इंडोर रख सकते हैं, यानी कि इसको सूरज की ज्यादा जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत। अच्छा, ये भी बताएं कि इसको हम पानी वाली बोतल में भी रख सकते हैं? रख सकते हैं। उसका तरीकाकार बता दें जरा हमारे नाजरीन जो कि स्पेशल टीवी पे आपको देखें। ये इसको झाड़ के और धो के पानी के साथ बोतल के अंदर लगाएं, पानी साफ होए, दूसरे तीसरे दिन इसको पानी चेंज करते रहना, ताज़ा डालते रहना, ये बेहतरीन पौधा चलता है। तो ये तोड़ना कहाँ से होता है? ये कोई जड़ से निकालना पड़ता है या कहीं से भी इसको? चाहे जड़ से निकाल ले, चाहे नीचे से पौधा पूरा डाले, ऊपर से काट ले तो डानी नशोनुमा अपनी हासिल करता रहता है पानी? बिल्कुल चलता रहता है, बेहतरीन चलता है। तो नाज़रीन, ये आज हमने आपको जो है वो शहर लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने आपको एक नर्सरी की सैर करवाई है। नर्सरी में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होती हैं, मगर स्पेशल टीवी के थ्रू ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होंगे। और दरख्तों की पैदावार में जितना इजाफा हो सके वो करें, क्योंकि दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर दरख्त ना हो तो इंसानी ज़िंदगी भी नहीं है। ये दरख्त इंसान के लिए आबो हवा भी साफ़ करते हैं, इंसान के लिए बारिश का निज़ाम भी बनाते हैं, इंसान जो है इनसे फलता फूलता भी है, यानी कि अपनी ग़िज़ाइयत भी हम ये दरख्तों पौधों से हासिल कर रहे होते हैं। तो ये हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये जो पौधे होते हैं इनसे मेडिसिन भी तैयार होती हैं। तो ये दरख्त और पौधे हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि जितनी हमारे लिए हमारी ज़िंदगी ज़रूरी है। तो जितने भी आपसे हो सके दरख्त लगाएं, पौधा लगाएं, शहर में लगाएं, गली में लगाएं, अपनी छत पे लगाएं, जहाँ पे आपसे हो सके आप लगाएं। ये खूबसूरती भी लेके आती है और हमारे लिए जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आबो हवा साफ़ करने का बाइस बनती है। तो नाज़रीन, मैं स्पेशल टीवी के साथ इजाज़त चाहूँगा।